नमस्कार इंदौर। मैं आपका प्रशांत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द प्रॉपर्टीज हब में। आज मैं फिर से एक बार आपके समक्ष लेकर आया हूं एक और काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी जिसकी लोकेशन रहेगी नियर बाय बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। हाउस का साइज रहेगा 20 बाय 40, जिसके बैक साइड मिलेगा आपको ह्यूज गार्डन एंड फ्रंट रोड आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड फ्रंट रोड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 20 फीट फ्रंट होने के कारण इस हाउस का एलिवेशन देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं गाइस कितना ब्यूटीफुल एलिवेशन आपको मिलने वाला है। बात करें कनेक्टिविटी की तो इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी प्राइम है। जी हाँ, 1.5 किलोमीटर फ्रॉम रेडिसन स्क्वायर एंड 1 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल। एक नज़र डालते हैं हमारे फ्रंट के पेपर ब्लॉक्स में तो आप देख सकते हैं बिल्डर की ओर से आपको 5 फीट के यहाँ पर पेपर ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं प्लॉट के सामने। एंड हाउस के फ्रंट साइड में आप देखेंगे एक प्लांटर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप खूबसूरत पेड़ पौधे लगाकर आपकी खूबसूरती हाउस की बढ़ा सकते हैं। ग्रीनरी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे साइड में आपको एक ट्री यहाँ पर मिलेगा जो कि छाया प्रदान करेगा आपको हाउस को और एलिवेशन को भी काफ़ी सुंदर बनाएगा। वहीं आप एक नज़र डालते हैं आपके मेन डोर के बॉल के ऊपर तो आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी लग्जरी लुक में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लैंप्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और खूबसूरती के साथ साथ हमारे हाउस के जो कलर थीम चल रहा है उसके साथ यह मैच्ड है। अब हम बात करें हमारे मेन डोर की तो आप देख सकते हैं एक आयरन का 5 फीट का यहाँ पर आपको डोर यहाँ पर लगा कर दिया जा रहा है जो कि काफ़ी हैवी आयरन से आप लिटरली इसको जब भी आप विजिट करेंगे आप इसको फील कर सकते हैं। काफ़ी हैवी आयरन यहाँ पर यूज़ किया गया है आपके मेन डोर पर। मूवेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी ईजिली है मूव हो रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों साइड है ओपन होंगे। अब हम आ जाते हैं हाउस के अंदर साइड। आते ही राइट हैंड साइड आप देखेंगे कि लॉबी दी गई है। इस स्पेस को आप यहाँ पर पॉट्स वगैरह रख सकते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, या फिर आप पार्किंग के लिए भी, टू व्हीलर पार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सामने साइड आप देखेंगे यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी रहेगी 7000 लीटर। एंड ऊपर साइड आप एक नज़र डालेंगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा जो कि हमारा मीटर बॉक्स जो कि कवर्ड कर आपको दिया जा रहा है। एंड उसके ऊपर आपको मिलेगी एक विंडो जो कि ग्रेनाइट सीट से पूरा चौखट जिसकी कवर्ड है, यह वेंटिलेशन के लिए यूज़ की गई है हमारे स्टेयर्स के साइड। एंड अब मैं आपको वाटर टैंक ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी टंकी आपको अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलने वाली है। पानी आप काफ़ी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। एंड आप देखेंगे नल के कनेक्शन भी यहाँ पर आपको सामने दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर और आप देखते हैं फ्रंट साइड की हमारे फॉल सीलिंग। आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में यहाँ पे फॉल सीलिंग और लाइट्स यहाँ पर आपको दी जा रही है। अगेन आप नोटिस कर सकते हैं हमारा जो कलर थीम चलता आ रहा है उसी के बेस पर यहाँ पर फॉल सीलिंग भी आपको दी जा रही है। साइड में आप देखेंगे एक काफ़ी बड़ा ह्यूज यहाँ पर विंडो दी जा रहा है जो कि सीधा इंटरनल आपको हॉल में ओपन होगा। एंड साइड में आप देखेंगे पूरा ग्रेनाइट की चौखट से पूरा कवर्ड है जो कि मजबूती प्रदान करता है। अब हम आ चुके हैं हमारे हाउस के मेन एंट्रेंस पर। आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टेप लेकर थोड़ा हाइट देकर यहाँ पर मेन हमारा दरवाज़ा दिया गया है जिसकी हाइट अराउंड आपको 7 फीट तक यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड आप नोटिस कर सकते हैं हमारा जो दरवाज़ा और उसकी जो चौखट है पूरा प्योरली यहाँ पर प्लाई पर ही बना हुआ है। जी हाँ, क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पर किया नहीं गया है। एंड सिक्योरिटी वाइज आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोदरेज कंपनी के पूरे हाउस में यहाँ पर लॉक्स यूज़ किए गए हैं। जी हाँ, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं अंदर की ओर। जी हाँ, ये रहा आपका हॉल का स्पेस। आप देख सकते हैं 20 बाय 40 की साइज़ में भी काफ़ी स्पेसियस हॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड बात करें वेंटिलेशन की तो आप देख सकते हैं सनलाइट प्रॉपर यहाँ पर प्रेजेंट है, एयर वेंटिलेशन आप आकर फील कर सकते हैं। दोस्तों हाउस की फेसिंग बेस्ट है मगर ईस्ट साइड में इसके बैक साइड में यहाँ पर आपको गार्डन देखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं वेंटिलेशन, पूरा वेंटिलेशन आपको सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, चाहे वह सुबह की हो या फिर शाम की हो। यह वही विंडो है जो हमारे बाहर साइड से हॉल में आता है। हॉल का यह विंडो है, ग्रेनाइट सीट से पूरा कवर्ड है, पूरी चौखट कवर्ड है इसकी। एंड एक लोहे की यहाँ पर काफ़ी मजबूत यहाँ पर ग्रिल लगाई गई है जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रांडेड स्लाइडर विंडो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड आप देख सकते हैं इसकी स्मूथनेस वेट में काफ़ी हैवी है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है इनकी, काफ़ी चलेंगे। देखते हैं किचन की साइड से हॉल का व्यू। तो अब हम आ गए हैं किचन की ओर। आप देख सकते हैं आपका हॉल का व्यू फ्रॉम द किचन। अब आप देखेंगे आपका जो सोफे की सिटिंग है जस्ट उसके फ्रंट में यहाँ पर टीवी यूनिट का स्पेस छोड़ा गया है।
सारी लाइन्स आपको इंटरनल मिलेगी, सेटअप बॉक्स लाइन आपको इंटरनल मिलेगी। ऊपर आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर पीओपी फॉल सीलिंग का यहाँ पर वर्क किया गया है। बॉम्ब लाइट्स कितने खूबसूरत यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं इंदौर की काफ़ी प्राइम प्रॉपर्टीज़ केवल और केवल आपके लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब वीडियो में आगे। आप देख सकते हैं आपके सामने इस हाउस का किचन यहाँ पर दिया गया है एंड उसके साइड में यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग स्पेस यहाँ पर छोड़ा गया है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा स्पेस निकाला गया है डाइनिंग स्पेस के लिए। एंड ऊपर आप देखेंगे सैंड लेयर के लिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई है। आप यहाँ पर आपका सैंड लेयर हैंग कर सकते हैं। एंड साइड में दोनों बेडरूम के यहाँ पर विंडोज़ यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो हम चलते हैं किचन की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डबल साइडेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर किचन आपको दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किचन की साइड से भी आपका हॉल का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। गाइज, इस हाउस का प्राइस आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको इस हाउस से रिलेटेड यहाँ पर दी जा रही है। एंड अब बात कर लेते हैं स्टोन की। तो आप देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ किचन यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड गाइज, आप नोटिस कर सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है। जो भी किचन यूज़ कर रहा है या फिर किचन में काम कर रहा है वह ईजिली यहाँ पर मूव हो सकता है। सामने आप देखेंगे 2 यहाँ पर विंडो दी जा रही हैं। पूरा वुडन फ्रेमिंग में यहाँ पर आपका वॉश एरिया कवर्ड करके दिया जा रहा है। एंड आप एक डोर देखेंगे जो कि पूरा फोल्डेबल है। जी हाँ, प्राइवेसी के लिए आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। एंड गाइज, ये रहा आपका वॉश एरिया। आप देख सकते हैं स्पेस, काफ़ी स्पेसियस वॉश एरिया आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। नल के कनेक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड सामने आप देखेंगे पूरा जो आपका वॉश एरिया है, बैक साइड से जो आपका हाउस है वह पूरा लोहे की ग्रिल से कवर्ड है। एंड बैक साइड में आपको काफ़ी खूबसूरत गार्डन यहाँ पर मिलने वाला है। हाउस के बैक साइड में गार्डन होने के कारण, जी हाँ, ईस्ट फेसिंग गार्डन होने के कारण आपको इसके काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे सुबह 8 बजे से 12 बजे की धूप जो रहती है हमारे बैक साइड से आएगी। एंड हमारे हाउस का फेसिंग है जो वेस्ट फेसिंग है, 12 बजे के बाद जो भी धूप रहती है वह हमारे फ्रंट साइड से आएगी। तो सनलाइट का कोई भी इशू इस हाउस में होने वाला नहीं है। इवनिंग के 7 बजे तक आपको एक भी लाइट ऑन करने का इस हाउस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे हाउस के कॉमन वॉशरूम की ओर। तो आप देख सकते हैं वेंटिलेशन आप नोटिस कर सकते हैं, सनलाइट यहाँ भी प्रेजेंट है। एंड अभी इसमें फिटिंग्स नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो भी आपके सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगे वह सारे जैगवार कंपनी के ब्रांडेड यहाँ पर लगाकर दिए जाएंगे हमारी ओर से। एंड उसके साइड में आपको मिलेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर। इसमें भी आप वेंटिलेशन नोटिस कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रूम के मैंने जानबूझकर लाइट्स ऑन नहीं किए गए हैं ताकि मैं आपको जो एक्चुअल वेंटिलेशन है, जी हाँ, वह मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखा सकूं। जी हाँ, मैं अपनी सारी वीडियोस में वही चीज़ दिखाता हूं जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपका हमारे ऊपर विश्वास ही सर्वोपरि है। जी हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे इस बेडरूम में भी एक यहाँ पर विंडो दिया गया है जो कि गार्डन साइड ओपन होता है। जी हाँ, आप देखेंगे अगर आप इस बेडरूम को गेस्ट रूम बना रहे हैं या फिर चिल्ड्रंस रूम बना रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स के लिए आप यह रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सबसे खूबसूरत यह बेडरूम होने वाला है, क्योंकि साइड की जो इसकी विंडो है वह हमारे गार्डन साइड ओपन होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और चलते हैं आगे की ओर। अगर आप इस हाउस का प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे स्टेयर्स की ओर। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा गया है हमारे वॉश बेसिन के लिए। अभी लगा नहीं है मगर इन फ्यूचर आपको यहाँ पर लगा कर दिया जाएगा, जो कि जैगवार कंपनी का यहाँ पर है। एंड स्टेयर्स के नीचे आप देखेंगे कि एक स्टोर एरिया यहाँ पर बनाकर दिया जा रहा है। आप इस एरिया को एज अ स्टोर एरिया यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और नीचे इन्वर्टर का यहाँ पर लाइन दी गई है। स्टेयर्स की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में ग्रेनाइट स्टोन यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड साइड में आप देखेंगे जो रेलिंग है हमारा टफन ग्लास रेलिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड ऊपर जो है सागवान लकड़ी का यहाँ पर पूरा सपोर्ट चलाया गया है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबिलिटी जिसकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर बनी रहेगी। अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर।
आप देख सकते हैं एक विंडो दिया गया है स्टेयर्स के वेंटिलेशन के लिए। एंड ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 रूम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड सामने आप देखेंगे एक रेलिंग लगी हुई है एंड सैंडलियर का स्पेस यहाँ पर छोड़कर रखा गया है। तो जब भी आप यहाँ पर सैंडलियर लगाते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल इस लॉबी का भी यहाँ पर लुक आएगा और लाइट प्रॉपर आपको इस लॉबी में भी सैंडलियर की वजह से बनी रहेगी। दोस्तों इस हाउस की खास बात यह है कि इसमें जो भी बेडरूम्स आपको मिलेंगे, दोनों बेडरूम्स हैं, दोनों आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिलेंगे। आगे तक बने रहिएगा वीडियो में, मगर उससे पहले आप देख सकते हैं ये रहा हमारा डाइनिंग स्पेस, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर से। एंड साइड में 2 यहाँ पर विंडो दिए गए हैं जो कि वेंटिलेशन का काम करेंगे हमारे इंटरनल हाउस में। तो हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको डोर का एक लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरा वुडन डोर यहाँ पर दिया जा रहा है, पूरा प्लाई पे बना हुआ है। चौखट भी आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर प्लाई से कवर्ड है। लॉक आप देखेंगे गोदरेज कंपनी के लॉक्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन में आपको हाउस के डोर्स का यहाँ पर लॉक्स देखने को मिलेगा। इस रूम से पहले मैं आपको बैक साइड का रूम दिखा देता हूँ। दोनों ही मास्टर बेडरूम है, दोनों में ही बालकनीज हैं। जी हाँ, दोनों में ही आपकी जो बालकनीज हैं उसके सामने ओपन स्पेस मिलेगा। ये रहा हमारा बैक साइड का, जी हाँ, 2nd नंबर का रूम। आप देख सकते हैं स्पेस और वेंटिलेशन आप देखेंगे। ऊपर पीओपी फॉल सीलिंग का काफ़ी खूबसूरत आपको डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं आपके बेड की सेटिंग किस टाइप से रहेगी। मैं आपको चलकर दिखा देता हूँ। इस साइड में आप देखेंगे साइड बॉक्सेस के लिए यहाँ पर फोल्डर छोड़े गए हैं। एंड सामने आपको टीवी यूनिट का स्पेस छोड़ा गया है। एक 6x6 का बेड रखने के लिए काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है। बेड रखने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी सफिशिएंट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। एंड आप देखेंगे साइड में एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर विंडो छोड़ा गया है क्योंकि बैक साइड में गार्डन का व्यू है। एंड उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी जो फ्रेमिंग की गई है, पूरा ग्रेनाइट स्टोन की आपको फ्रेमिंग देखने को मिलेगी जो कि आपकी इस विंडो को काफ़ी मजबूती देती है। स्लाइडर आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली स्लाइड हो रहे हैं और यहाँ पर आपको रेलिंग लगाकर दी जाएगी। एंड आप देख सकते हैं आपकी बालकनी का स्पेस काफ़ी स्पेशियस आपकी बैक साइड के रूम की यहाँ पर बालकनी है। और आप देखिए कितना बड़ा गार्डन आपके हाउस के बैक साइड आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलते हैं अंदर की ओर। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका ड्रेसिंग एरिया जो कि आपके सामने है। स्पेस आप नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इसलिए आप यहाँ पर एक आपका बड़ा सा वार्डरोब आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं अंदर आकर आपको ड्रेसिंग एरिया का स्पेस यहाँ पर दिखा सकता हूँ। आप देखिए कितना बड़ा ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर 20x40 के हाउस में आपको मिलने वाला है। बाथरूम की साइज़ भी आप देख लीजिए। यहाँ पर सारे फिटिंग्स आपको जैगवार कंपनी के यहाँ पर लगा कर दी जा रहे हैं। बाथरूम की जो गेट की चौखट है वह पूरा ग्रेनाइट स्टोन से कवर्ड है जिसके कारण आपके जो चौखट की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बनी रहेगी। वेंटिलेशन आप देखेंगे बाथरूम में भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे एंड में आपका शॉवर एरिया रहेगा, बीच में आप देखेंगे आपकी टॉयलेट सीट रहेगी। एंड सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है आप देखेंगे डोर के पास में यहाँ पर वॉश बेसिन का स्पेस यहाँ पर छोड़ा गया है। अब हम चलते हैं बाहर की ओर और अब हम आ गए हैं हमारे मास्टर बेडरूम की ओर। हालांकि दोनों ही आप मास्टर बेडरूम में काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पीओपी फॉल सीलिंग का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल पीओपी फॉल सीलिंग यहाँ पर करके दी जा रही है आपको। एंड अब हम हमारे फ्लोर की तरफ नज़र डालें तो आप देखेंगे कि नीचे जो भी यहाँ पर टाइल्स यूज़ किए गए हैं वो वुडन टेक्सचर में टाइल्स यूज़ किए गए हैं, जैसा कि हमारा हाउस थीम स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। स्पेस आप नोटिस कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं बेडरूम में जो बालकनी का लुक है, कितना ब्यूटीफुल बालकनी का यहाँ पर आपके बेडरूम से लुक आ रहा है। दोस्तों यह कॉलोनी प्योरली रेसिडेंशियल है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी जेंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम आ चुके हैं इस मास्टर बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया में। ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हैं और यह रहा हमारा अटैच्ड वॉशरूम। जी हाँ, आप देखेंगे पूरा टाइल्स कोटेड किया गया है। अब हम चल कर देखते हैं इस बेडरूम की हमारी जो फ्रंट साइड, जी हाँ वेस्ट साइड की जो बालकनी है उस पर हम नज़र डालेंगे। बालकनी में भी आप फ्लोरिंग देखेंगे तो अपना वुडन टेक्सचर में यहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं फ्लोरिंग में। एंड बात करें रेलिंग की तो आप देखेंगे टफन ग्लास के साथ स्टील का सपोर्ट यहाँ पर चलाया गया है। नज़र डालते हैं बालकनी के फॉल सीलिंग में। आप देखेंगे 2 काफ़ी ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके बालकनी की खूबसूरती को 4 चांद लगाएंगे। एंड
जस्ट साइड में आप बालकनी के वॉल पर आप नज़र डालिए तो यहाँ पर भी जो हमारा थीम चलता आ रहा है वुडन टेक्सचर में यहाँ पर टाइल्स कोट किए गए हैं। दूसरी साइड से भी आपको मैं स्पेस दिखा देता हूँ बालकनी का। काफ़ी स्पेसियस बालकनी आपको इस हाउस में 20x40 के हाउस में यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। अब हम नज़र डालेंगे हमारे टेरेस की साइड। तो ऊपर चलते ही आपको एक विंडो देखने को मिलेगा। साइड में आप देखेंगे एक आयरन का गेट यहाँ पर दिया जा रहा है जो कि काफ़ी मजबूत है। एंड आयरन की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी हैवी आयरन यहाँ पर यूज़ किया गया है। 2 लॉक्स आपको इस गेट में मिल जाएंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र रखते हुए। हम ओपन करते हैं इस डोर को। ओपन करते ही आप देखेंगे काफ़ी स्पेसियस यहाँ पर आपको एक टेरेस नज़र आएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो भविष्य में आप आपका एक यहाँ पर रूम बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप का छोटा मोटा फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। वाटर टैंक की बात करें ऊपर वाले की तो आप देखेंगे कि 1000 लीटर की कैपेसिटी का वाटर टैंक आपको टॉप पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यह रहा मेरी साइड से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्राइम लोकेशन पर हाउस। लोकेलिटी और जेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप हाउस परचेज करते हैं कहीं पर। तो इधर की आसपास की आप जेंट्री लोकेलिटी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको जेंट्री और काफ़ी अच्छे लोग आसपास के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस कैसा लगा यह हाउस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंदौर में अपने लिए हाउस सर्च कर रहे हैं, ताकि आपकी साइड से उनकी एक मदद हो जाए। तो दोस्तों मैं था प्रशांत, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।